मित्रों, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी। यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा हर पल अंकित हो रहा है। उसी के अनुसार हमें हमारे कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है। आगे एक प्रस्तुत कहानी में ये संदेश देती है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर रहा करता था। सुनार के पास विभिन्न स्रोतों से सोना आता था। एक दिन उसके पास जरूर से अधिक सोना जमा हो गया। रात में पहरा लगाने वाला एक सिपाही इस बात को पता लग गया। उस पहरेदार ने सोचा, रात में उस सुनार को मार दिया। सारा सोना चुराकर गांव से भागने की कोशिश करने लगा। उसी समय सामने के घर के रहने वाले सज्जन जाग गए। उन्होंने बाहर आकर पहरेदार को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर पहरेदार ने कहा, यदि तुम चुप रहो तो हल्ला न मचाओ, मैं इस सोने में तुम्हें भी कुछ हिस्सा दूंगा। पर उस सज्जन ने ऐसा करने से मना कर दिया। पहरेदार ने फिर समझाया, शोर मचाया नहीं तो तू ही संकट में पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मान ले। पर सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने स्वयं सीटी बजा दी। सीटी जो सुनते ही उस जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़ कर आ गए। पहरेदार ने अन्य पहरेदारों से कहा, इस व्यक्ति ने सुनार को मारकर सोना लूट लिया है और लूट कर भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। अन्य सिपाही घर में जाकर देखा, सुनार मरा पड़ा है और बाहर बक्से में सोना रखा हुआ है। सबने उस सज्जन को पकड़ पुलिस हवाले कर दिया। अगले दिन न्यायालय में न्यायाधीश सामने प्रस्तुत किया। न्यायाधीश के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा, मैंने सुनार को नहीं मारा है और न मैंने सोना लूटा है, उस पहरेदार ने ही ये सब किया है। पर पहरेदारों ने कहा, नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात में से पकड़ा है। मुकदमा चला और सज्जन को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सजा सुनते ही सुनार मुख से निकला, ये देखो सरासर अन्याय हो रहा है। ये भगवान भी सच्चाई की राह पर चलने वालों का साथ नहीं देते। मैंने मारा नहीं, सजा मुझे हो गई, जिसने मारा वो बेदाग बच गया। यह अन्याय है। फिर भगवान घर न्याय कहाँ? भगवान कहाँ है? न्यायाधीश को पर उसके वचनों को कुछ असर हुआ। उसे लगा संभवतः ये कुछ सच बोल रहा था। मामले को किसी तरह से फिर जांच होनी चाहिए। न्यायाधीश ने एक योजना बनाई। उसकी योजना के अनुसार सुबह होते ही एक आदमी रोता हुआ आया, बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है, सरकार उसकी जांच होनी चाहिए। उस व्यक्ति की भाई की लाश लाने को न्यायाधीश ने उसी पहरेदार और सजायाफ्ता सज्जन को भेजा। चारपाई पर रखी लाश जो खून से सुनी चादर से ढकी थी, उसे उन दोनों ने चारपाई से हटाकर कंधे पर ले लिया। एकांत पाकर पहरेदार ने उन सज्जन से कहा, देख लिया, तूने मेरी बात नहीं मानी, फांसी भी हो गई, मैं मालामाल हो जाता, मालामाल भी हो गया। उस सज्जन व्यक्ति से बोला, मैंने तो सच्चाई काम किया, अब फिर फांसी तो मुझे हो गई, कातिल होते तुम बच गए। सचमुच मुझे लगता है भगवान के यहाँ न्याय नहीं। इसी बीच योजना अनुसार लाश बनकर चारपाई पर लेटा व्यक्ति उठ बैठा। न्यायाधीश के पास जाकर सारी बात बताई। दोनों के बीच हुई। अब स्पष्ट हो गया, सज्जन व्यक्ति निर्दोष है, सिपाही दोषी है। न्यायाधीश के मन ही मन में सोचा, आज तक मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी रिश्वत भी नहीं ली, मेरे हाथों कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा भी नहीं हुई, फिर किसी निर्दोष व्यक्ति को मेरे हाथों सजा कैसे हो गई। तब न्यायाधीश उस सज्जन से को अपने कक्ष में बुलाया, कहा, इस मामले में तुम निर्दोष हो और सिपाही दोषी है, पर मुझे तुम्हारी ईमानदारी से था, क्या तुमने अतीत में कभी किसी व्यक्ति का कत्ल किया था जिसमें तुम्हें सजा नहीं हुई? या सुने सज्जन व्यक्ति ने कहा, बहुत पहले की घटना, एक दुष्ट व्यक्ति हमें बहुत परेशान करता था। एक रात मैंने उसे पकड़कर
उसकी हत्या कर दी थी और पीछे नदी में फेंक दिया था। चूँकि उस घटना को किसी ने देखा नहीं था, मैं बच गया। या सुनकर जज बोले, तब तो तुम्हें भी फांसी होना चाहिए, मैंने तुम्हें फांसी देकर ठीक ही किया है। सुनार के मामले में तुम निर्दोष हो, पर उस दुष्ट व्यक्ति की हत्या में तुम निर्दोषी हो, अतः जुर्म की सज़ा कैसे बच सकते हो? तुम्हें फांसी अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार उस व्यक्ति तथा सिपाही दोनों को फांसी, अतः समझ में लेना चाहिए कि हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, संदेह नहीं। इसलिए हमेशा हमें सच्चाई के मार्ग चलते, सेवा का परोपकार, धर्म पूर्ण शुभ कर्म करते रहना चाहिए। यही सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग है। हमें कर्मों के रहस्य, यही कर्मों का रहस्य। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना संभल संभल के, अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। धन्यवाद।